रीति भजन की यह ध्रुव, मन में धर विश्वास, जुगल चरण की शरण गह, छाड़े सबकी आस। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि भाई देखो, अनेक अनेक मत, अनेक अनेक विचार कहने सुनने में आते हैं, पर विशुद्ध भजन की रीति क्या है? रीति भजन की यह ध्रुव कि मन में धर विश्वास। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं कि किसी की कृपा का बल आपको मुझे जग जंजाल से छुड़ाकर यहां तक लाया है। सदा ही स्मरण रखने योग्य ये बात है कि यहां तक आप और मैं अपने किसी प्रयास पुरुषार्थ से नहीं आए हैं, किसी पुण्य से नहीं आए हैं, किसी कर्म से नहीं आए हैं। केवल केवल और केवल एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो। यहां तक लाने की सामर्थ्य श्री जी की कृपा के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। और मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं कि भाई जो यहां तक लाया है उसका स्वभाव नहीं है बीच में छोड़ देने का। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, रीति भजन की यह ध्रुव, मन में धर विश्वास। सबसे पहले इस बात का भरोसा हो कि हम भजन कर रहे हैं, ये श्री जी की कृपा है। हम भजन के मार्ग पर आए हैं, ये श्री जी की कृपा है। हम आगे बढ़ेंगे उन्हीं की कृपा का बल लेकर, और उन्हीं की कृपा ही पहुंचाएगी। और वहां गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं। जैसे प्रेम के जैसे दिखने वाले अनेक अनेक भाव है ना, राग भी प्रेम जैसा दिखता है, मोह और आसक्ति भी दूर से देखो तो प्रेम जैसा ही कलेवर लिए रहते हैं वो भी। तो दिखने में प्रेम से हैं पर होने को कुछ और है, उनकी परिणति कहीं और होती है, परिणाम कुछ और आता है। ऐसे ही भक्ति के जैसे दिखने वाले भी अनेक भाव हैं, अनेक क्रियाएं हैं जो आपको लगेगा कि भजन ही है, भजन ही कर रहे हैं, पर विशुद्ध भजन की रीति संत बताते हैं। आपको स्मरण हो, कल मैंने आपसे कहा, यत् श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण की शुद्धि ही अभीष्ट है, अंतःकरण की शुद्धि ही परम सिद्धि है। पर किस प्रकार भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है? श्रुति और शास्त्र से सम्मत भक्ति, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जो भजन साधन किया जाता है, आचार्यों की आचार संहिता का पालन करते हुए जो भजन किया जाता है, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। नहीं तो मनमुखी चाल से उत्पात होता है। मन भाव के नाम पर आपको भ्रम में डाल देता है, और जीव और भूलता और भटकता ही चला जाता है। तो भक्ति के जैसे दिखने वाले भी अनेक भाव हैं, भजन के जैसे दिखने वाले भी अनेक भाव हैं। जो आदमी पीपल को जल डाल रहा है, उससे पूछो क्या कर रहा है, बोले भक्ति कर रहा हूं। देवी देवताओं के द्वार पर जाकर कोई मनोरथ का धागा बांध रहा है, पूछो क्या कर रहे हैं, बोले भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं हम। पर ये संत जन बताएंगे, गुरुजन बताएंगे कि विशुद्ध भजन कैसा है। तो कह रही है, रीति भजन की यह ध्रुव, सबसे पहले मन में धर विश्वास कि भाई कोई मेरी बाह पकड़कर ले आया है मुझे भजन के मार्ग पर, और फिर जुगल चरण की शरण गह, छाड़े सबकी आस। अपने इष्ट और आराध्य का अटूट भरोसा हो, अखंड विश्वास हो। परंतु यहां मैं एक बात आपको अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वास दैवी संपत्ति है। मैं आपसे कहूं जाओ साधन करो और भगवत विश्वास प्राप्त कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा?
मीराबाई कहती है संतन संग बैठ बैठ, संतों के गुरुजनों के पास बैठ बैठ के ये संपत्ति मैंने प्राप्त की है। गाया ना, मीरा जी ने गाया, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। नाम तो पहले भी था ही जीवन में, कृष्ण पहले भी थे जीवन में, पर गुरु कृपा के पश्चात मीराबाई सा कहती हैं, अब खर्चे ना खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। और मुझे नहीं लगता कि मीरा जी जैसी शिष्या हो, रैदास जी जैसे सदगुरु हो, तो रैदास जी ने कहीं कान फूका होगा और कुछ कंठी पहनाई होगी, कुछ संकेत किया रैदास जी ने, और बस मीरा जी ने कहा गाया गाया हरिगुण गाया और काल ब्याल सो बाची। बच गई मैं काल ब्याल से बच गई। जहां एक और महाप्रभु कह रहे हैं प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, जहां लग गो गोचर मन जाई। सब काल के गाल में, अर्थात सब नष्ट प्राय है, नष्ट हो रहा है और होते होते हो जाएगा। मीरा कह रही है मैं बच गई इससे। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पा। एक और बात मैं आपको यहां पर कहूं, अनेक अनेक साधनों से जो नहीं सदता वो भोले भाले निर्मल विश्वास से सद जाता है। कल यहीं पर हमने चर्चा का विराम किया था कि संयम व्रत सतमख करत, वेद पाठ तप नेम, पर इन कर हरि पैयत नहीं बिन आए और प्रेम। और मैंने स्मरण किया था परम भक्ता श्री शबरी जी का कि उनके निकट जितने ऋषि मुनि रहते थे वो यही सब साधन करते थे, पर भगवान ने तो देखा भी नहीं, मुड़कर भी नहीं देखा प्रभु ने। वो राह तकते रह गए और वहां दूसरी ओर अपनी कुटिया में शबरी, जिसके पास कोई साधन का बल नहीं है, क्योंकि उसे साधन करने का अधिकार ही नहीं है, उसके पास क्या है? विश्वास। लेकिन वो विश्वास उसे मिला कहां से है? गुरु से मिला है। वो गुरु कृपा का प्रसाद है। ये जो सब संत, सब गुरुजन आपको बार बार अनेक अनेक शब्दों से एक बात कहते हैं ना कि भाई संतों के संग लगे रहिए, साधु संगति करूं दिन राति। मैं अनेक बार मैं इस भाव का चिंतन करता हूं कि श्री महाप्रभु जी तो प्रियालाल की आरती कर रहे हैं, प्रियालाल का अपरूप रूप सन्मुख है। महाप्रभु अपने नेत्रों से जिनका दर्शन करते हैं, जैसा दर्शन करते हैं, वैसी तो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। महाप्रभु प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम का दर्शन करते करते, प्रभु के दर्शन करने से जीव पूर्ण काम हो जाता है, आप तो काम हो जाता है, सब मनोरथ पूरे हो गए। रसखान कहते हैं ना, पूर्ण पुण्यनते रसखान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। पूर्ण काम हो जाता है जीव, पर वहां पर भी महाप्रभु कहते हैं साधु संगति करूं दिन राति। और बार बार मैं भी गाता हूं, आपसे भी गवाता हूं मानस की वो दो पंक्तियां। महादेव कह रहे हैं, बार बार वर मांगी हो हरसी देहूं श्रियं पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। विचार करना चाहिए सबने प्रभु से, प्रभु के सन्मुख होकर, प्रभु का साक्षात्कार करके भी प्रभु से क्या मांगा कि प्रभु हमें बस संतों के संग बनाए रखना। उससे क्या होगा? आपके प्रति हमारा विश्वास, जो दैवी संपत्ति है, जो अपने प्रयास से नहीं अर्जित की जाती, वो विश्वास बना रहेगा। और देखो भाई, वस्तुतः भगवान किसके लिए है? जिसके पास विश्वास है उसी के लिए भगवान है, उसी के लिए सब है। ध्रुवदास जी कहा पूर्व में, जो है ध्रुव विश्वास तो सुधरे सब गात, ना तरु माया पंथ में फिरत जू टक्कर खा। बोले विश्वास है तो फिर तू कहीं भी जन्मा है, किसी भी कुल में तेरा जन्म हुआ है,
तू साधन करता है कि नहीं करता, तू अधिकारी है कि नहीं, विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो है ध्रुव विश्वास तो सुधरे सब गात, और नातरु माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। ये जो सत्संग है ये क्या देता है? भरोसा दे देता है प्रभु का, और भरोसा जीव को निर्भय कर देता है। आपको स्मरण हो, कल मैंने आपको कहा सबसे बड़ा दान क्या है? सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ। श्रीमद् भागवत कहती है सबसे बड़ा दान क्या है? जीवा है प्रदानस्य। आप किसी को निर्भय कर दीजिए, ये सबसे बड़ा दान है। निर्भयता अर्थात और अंतर की स्थिरता, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, ये सब आते हैं तो जीव निर्भय होता है, और संत ही जीव को निर्भय कर सकता है भगवत चरणारविंद की शरणागति देकर। शरणापन्न करके संत जीव को निर्भय करता है। अपनी सामर्थ्य से तो जीव प्रभु के सन्मुख हो नहीं सकता। कई बार आपको मैंने उदाहरण दिया, निर्बल व्यक्ति पड़ा है, बड़े दीर्घ काल से रोगी है, वो तो करवट भी नहीं बदल पाता, उसे करवट बदलने के लिए भी कोई चाहिए। ऐसे ही आप और मैं भी अब हो गए हैं मनमुख, अब प्रभु के सन्मुख आप और मैं अपने बल पुरुषार्थ से नहीं हो सकते। संत चाहिए, और समर्थ संत चाहिए। उसकी कृपा से जीव सन्मुख होगा। इसीलिए सब संतों ने यहीं पर आकर विश्राम किया कि भाई जीवन में सत्संग बना रहे। सत्संग से क्या होगा? भगवत विश्वास सुदृढ़ होता चला जाएगा। भगवत विश्वास सुदृढ़ होगा, आप निर्भय हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे। और कबीर तो कहता है गुरु की कृपा से मैं जीवन मुक्त हुआ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। आगे कहते हैं कर्म धर्म मत अमित के, त्याग सांख्य विधि योग। कर्म धर्म मत अमित के, त्याग सांख्य विधि योग। माया उदधि प्रवाह में, दियो बहाए सब लोग। माया उदधि प्रवाह में, दियो बहाए सब लोग। अब सावधान करते हुए कहते हैं जीव को कि कर्म धर्म मत अमित के। आप शास्त्र पुराण टटोलने जाइए, आपको अनेक अनेक मत विचार मिलेंगे। शंकराचार्य भगवान कहते मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जितने जीव हैं उतने ही विचार हैं, उतनी ही वृत्तियां हैं, उतने ही सिद्धांत हैं। बड़ा अल्प सा जीवन है। कल जैसे मैंने आपसे पूछा, सोना चांदी कांसा पीतल लोहा सब आसन बिछे हो, आपको कोई कहे एक पर बैठिए, तो सोने पर ही बैठना चाहिए ना। ऐसे ही जो श्रेष्ठ साधन हो, और श्रेष्ठ साधन कौन सा है? देखो सबसे बढ़िया व्यापार कौन सा होता है? जिसमें सबसे कम आशा हो हानि होने की, वही व्यापार बढ़िया है, वही सौदा बढ़िया है जिसमें सबसे कम आशा हो हानि होने की। तो जितने भी साधन है वहां पर पतन की संभावना है, और देखा जाता है प्राय करके पतन हो ही जाता है। केवल एक भगवान का भक्त है जो निर्भय है, जो निश्चिंत है, उसे कोई चिंता नहीं है गिरने की, फिसलने की, मरने की, मिटने की, भूलने की, भटकने की, उसे कोई चिंता नहीं है। वो कह देता है प्रभु से, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। और बचा लेते हैं प्रभु, बचा लेते हैं प्रभु। माया तो अपना कार्य करती है, अंत तक करती ही रहती है। तभी तो श्री स्वामी जी महाराज कहते मोसो ना बिगाड़वे को, तो सो ना संवारवे को। तो प्रभु मैं तो माया के प्रवाह में प्रवाहित होता, बार बार ऐसा निर्णय लेता हूं जिससे मेरी बनती बात बिगड़ जाती है।
पर आप कृपा करते हैं मुझ पर। भक्ति मार्ग की यही विशिष्टता है, यही विलक्षणता है कि भगवान कहते हैं जिसने एक बार ये कहा प्रभु मैं आपका हूं, जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाम। किसी साधन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप कहें प्रभु ये काम हमने आरंभ कर दिया है, पूरा आप कर देना। ऐसा नहीं कर सकते आप योग के मार्ग पर चलिए, आपको यम नियम से आरंभ करना है, समाधि तक स्वयं ही पहुंचना है, अपने पुरुषार्थ से ही पहुंचना है। देवी देवताओं की उपासना करिए, भूल करोगे तो दंड मिलेगा। महाप्रभु कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके। पर यहां ऐसी सुविधा है कि भक्त कहता है सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। हे नाथ, मैंने लगाई है, आप निभाना। मैंने ये संबंध आपसे बना लिया है, अब आप इसका निर्वाह करना। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि कर्म धर्म मत अमित के अनेक अनेक मत विचार हैं। अब क्यों सही और गलत के प्रपंच में पड़ा जाए, क्यों इस फेर में पड़ा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। हमने उदाहरण देखे, मधुसूदन सरस्वती पाद, प्रबोधानंद सरस्वती, श्री हरिराम व्यास जी, सब मत और विचार छान कर देख लिए, सब शास्त्र पुराण घोलकर पी गए, पर फिर भी न कहीं ठौर और न कोई ठिकाना। प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा, मन की प्यास नहीं बुझी। कई बार मैंने आपको निवेदन किया, भाई मन बुद्धि आधे अधूरे के साथ, अपूर्ण के साथ संबंध बना लेगा, आत्मा नहीं बनाएगी। उसे तो पूर्ण तत्व की ही खोज है। जब तक उसे अपना विश्राम नहीं मिलेगा तब तक ये प्रश्न समाप्त नहीं होगा, और जब तक ये प्रश्न बना है ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा, कि चैन से बैठने नहीं देगा। और फिर कह रहे त्याग, सांख्य, विधि, योग, सब मार्ग अच्छे हैं। और महाप्रभु तो कहते हैं, बोले सबको हम सादर अस्वीकार करते हैं, हमारा जो प्रयोजन है वो इससे सिद्ध नहीं होता। ये जो त्याग है, ये सांख्य विधि है, ये न्याय दर्शन सिद्धांत है, ये जो योग का मार्ग है, ये कुछ तो प्रदान करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे नेत्र सजल नहीं होते, हमारा हृदय भाव से नहीं भीगता इन सब साधनों का आश्रय लेने पर। हमें तो कोई ऐसा साधन चाहिए जिससे हमारे चित्त की जड़ता दूर हो, जिससे उस प्रेम की अनुभूति हो। क्योंकि संत कहते हैं कि प्रभु का परिचय केवल एक ही भाव से संभव है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हुसो जान निहारा। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। और फिर कह रहे माया उदधि प्रवाह में दियो बहाए सब लोग। इन साधनों का आश्रय लेने वाला, अरे उसे कभी भी माया अपने प्रवाह में बहा कर ले जाती है। कौन निर्भय है? केवल एक जन निर्भय है, एक जन, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। भगवान का सेवक निर्भय है। तो सार की बात यह है कि विषमताओं से भरा ये संसार, विषमताओं से भरा ये जीवन, भीतर भी विषमता बाहर भी विषमता। देखो आज सर्दी है, फिर कल गर्मी हो जाएगी, आज कुछ और रुचता है, कल कुछ और रुचने लगेगा, आज कुछ और व्यवस्था चाहिए, कल कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो विषमताओं से भरा संसार, विषमताओं से भरा तन, विषमताओं से भरा मन, और इन विषमताओं और विकृतियों से भरे संसार में, इस जीवन में अगर ठौर ठिकाना कहीं है तो भक्तों का स्वर तो यही संकेत करता है, ओ मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, डाला विषयों ने दाम, बचा लो प्रभु
मेरे जर्जर हैं पाँव। और जर्जर ही तो हैं आपके मेरे पाँव, एक पग भी चल पाने की सामर्थ्य आपके मेरे पास नहीं। कितना दुर्बल मन, और तन की दुर्बलता का तो क्या ही कहिए। तन की दुर्बलता का, तन की क्षणभंगुरता का तो क्या ही कहिए। कबीर कहता है ना, अरे पानी केरा बुदबुदा, बुलबुला होता है ना जल पर उठने वाला, अरे पानी केरा बुदबुदा, और मानुष की जात अब है और अब नहीं। एक नन्हा सा कोई विषाणु संसार में आया और उसने सारे संसार की नींद उड़ा दी। ये मानव जीवन की वास्तविकता है। दुर्बल तन, दुर्बल मन, कहां है आपके मेरे पास सामर्थ्य चलने की। कोई समर्थ हो तो चले जाए, उसके लिए ज्ञान का, योग का मार्ग सदा ही खुला है। पर भाई हम अपनी बात करते हैं, हम दुर्बल हैं, हम असमर्थ हैं। मेरे जर्जर हैं पाँव। मीरा कह रही है, हो तो थारी अवगुण दासी, मुझ में कोई भी गुण नहीं, मैं कहां जाऊं। व्यास जी कह रहे हैं ना, खोटे दास अनाथ को गाहक नंद कुमार। बोली सखी कहती है, भली भली सब लेत हैं वस्तु परख के ठीक, खोटे दास अनाथ के तुम ही गाहक नीत। हम दुर्बल, हम अभावग्रस्त। हाँ, लेकिन हमारे लिए शुभ सूचना ये है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हमने द्वादश यश की चर्चा की थी तो उसमें शायद इस प्रसंग पर हमने चर्चा नहीं की थी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने तो बड़े विस्तार से एक प्रकरण में इसका वर्णन किया है कि जब भगवान ने अपनी समस्त शक्ति, अपना समस्त ऐश्वर्य माधुर्य बीज रूप से अपने नाम में छिपा दिया। चैतन्य महाप्रभु की वाणी का ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हे प्रभु, आपने अपने नाम में अपनी समस्त शक्ति रख दी, निज सर्व शक्ति। और फिर तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। और उस नाम जप की कोई विधि भी नहीं है, उसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र से अपवित्र अवस्था में भी जब कोई भी साधन करने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता, पर भगवान नाम जप किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो विचार किया देवताओं ने कि अब इस संसार में तो मनुष्य के भेष में ही देवता भी हैं, मनुष्य के भेष में ही असुर भी हैं। देवता और असुर क्या है? वृत्ति का नाम ही देवत्व है और वृत्ति का नाम ही असुरत्व है। वृत्ति से ही जीव देवता हो जाता है, अपनी वृत्ति से ही जीव असुर हो जाता है। जब आप किसी का अहित चिंतन करते हैं तब हम असुर ही होते हैं। जब सर्व के सद्भाव का भाव हमारे और अंतर में होता है, तब हमारे भीतर देवत्व होता है। तो वृत्ति का नाम ही देवत्व और असुरत्व है। तो जब आसुरी वृत्तियां बढ़ जाएंगी, जब आसुरी वृत्ति वाले जीव बढ़ जाएंगे इस घोर कली काल में, और प्रभु आपने अपनी समग्र शक्ति अपने नाम में रख दी, और फिर क्या किया कि तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः, उसमें कोई विधि भी नहीं है, कोई भी जप सकता है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जपिए, किसी भी अवस्था व्यवस्था में जपिए। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो जो विमुख जन जब आपका नाम जपेंगे तो आपका नाम जपने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होगी। जब विमुख जनों को शक्ति प्राप्त होगी, जब दुर्जनों को शक्ति प्राप्त होगी, तो वो शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। एक दुर्जन व्यक्ति के पास धन आ जाए, बल आ जाए, पद आ जाए, तो वो क्या करता है? वो दूसरे को पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है। साधु के पास धन आ जाए, साधु के पास साधन आ जाए, तो वो क्या करता है? सेवा करता है, वो किसी का सहयोग करता है। तो भगवान ने विचार किया कि बोले बात तो ठीक है। तब त्रिभुवन गुरु महादेव को कहा कि आप कुछ ऐसे पाखंड धर्मों का प्रचार करिए घोर कलिकाल में जाकर, जिससे जो विमुख जन हैं,
जो आसुरी वृत्ति के जीव हैं वो हमारे नाम से विमुख हो जाएं, वो हमारे नाम के निकट न आए। तो भाई यहां तो मुझे सीधा स्पष्ट कहना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त किसी भी मार्ग पर जीव निर्भय नहीं है, हो नहीं सकता। देखो आधा अधूरा सा जीव है, कितनी सी उसकी शक्ति है, अपने साधन अपनी शक्ति से चलेगा तो कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा? किसी भी समय माया अपने अपने प्रबल वेग से उसका पतन करा सकती है। अरे भाई इस बात के लिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। गुण सलिल अर्थात भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। गीता में भगवान ने कहा ना, देवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो गुणमयी माया है, त्रिगुणात्मिका माया है, ये कितनी प्रबल है कि किसी को भी पथच्युत कर सकती है। तभी तो कबीर जी ने कहा, बोले ब्रह्मा पे झपटी, नारद पे झपटी, अर्थात किसी को नहीं छोड़ा इसने। पर कबीर अंत में कहने बोले, हम तो बच गए साहिब कृपा से। जे ही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। प्रभु के चरणों की शरण में जो जीव है वो निर्भय है। प्रभु के चरणों का छत्र जिसके मस्तक पर है वो निर्भय है, वो निश्चिंत है। तो कहा कि भाई ये जितने सब साधन हैं इन सबको नमस्कार करिए और सीधे सीधे कनक कूट कोटिक लग तजिए और भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और भूल कर भी कभी, मेरी बात अगर मानो तो भूल कर भी कभी माया से लड़ने भिड़ने की बात तो सोचना ही नहीं सोचना। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं भगवान की वाणी कैसी है, भगवान वल्गु वाक्य हैं। गोपी कहती है ना, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, फिर कहती है बुध मनोज्ञया, अर्थात बुद्धजन ही आपकी वाणी का मर्म जान पाते हैं और फिर उसमें छिपे उस रस रहस्य का आस्वादन कर पाते हैं। देखो भगवान ने माया को दुरत्यया पीछे कहा है, पहले कहा मम माया, मेरी माया। इसीलिए माया को प्रभु की जानकर भक्त भिड़ता नहीं उससे, उसके सन्मुख नत हो जाता है। मैं आपको बार बार एक प्रसंग सुनाता हूं श्री हनुमान जी का। हनुमान जी ने पहले तो थोड़ा प्रयास किया सुरसा को जीतने का, तो फिर हनुमान जी ने कहा समय खराब हो जाएगा, छोटे हो गए, बहुत छोटे। उसकी बात मान ली। उसने कहा भाई मेरे मुख से होकर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। अब हनुमान जी अकड़ जाते, वो भी पवन पुत्र हैं, उनके भी बल की कोई था नहीं है, और फिर वो रामदूत हैं। श्री जानकी जी से तो हनुमान जी ने कहा कि माता प्रभु के तरकस का एक तीर हूं मैं, अमोघ, मैं निष्फल नहीं जा सकता। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। पर श्री हनुमान जी केवल बलवान नहीं है, केवल बलवान होने से काम नहीं चलता। हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं, केवल बलवान होने से काम नहीं चलता, हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं। इसीलिए उसने कहा कि भाई मेरे मुख से होकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए कोई कहे कि भाई हमें कभी माया ने स्पर्श नहीं किया, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, झूठ बोलता है भाई। इसलिए अपने आप को छलना नहीं, माया से भिड़ना नहीं, छोटे होकर मस्तक झुकाकर इही डरहि डरप हरिवंश हित। मस्तक झुकाने का अर्थ क्या है कि कभी आप अपने आप को इतना समर्थ ना समझने लगे कि आपको लगे कि अब हम में कोई विकार नहीं आ सकता। जो बार बार आपसे निवेदन किया जाता है कि आप सदा साधक बने रहिए, ये क्या है? ये वस्तुतः आचार्य का सिद्धांत ही है, ये डरहि डरप हरिवंश हित, साधक बने रहिए। भाई मुझसे कभी भी भूल हो सकती है, किसी भी क्षण में भूल सकता हूं, और यदि मुझे इस बात का भय है कि मैं कभी भी भूल सकता हूं, मैं कभी भी भटक सकता हूं, तो फिर मैं साधक ही तो हूं। पर अंत समय तक साधक बने रहने में हित है, परम हित है, परम कल्याण है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो ये कहा करते थे, बोले भगवान की माया ऐसी है, कोई कहे ना मैं ब्रह्मचारी हूं, बोले उसकी लंगोटी सबसे पहले खोलती है। इसलिए मत कहिए। और मैं तो एक बात और भी आपसे कहूंगा
कि पहले भी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक कहा था, हो सकता है आपका जीवन आज विकार मुक्त हो गया हो, तो भी दो बात का स्मरण रखिए, कल नहीं था। किसी मार्ग से चलते हुए ही आप आए हैं यहां तक। अरे आज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कल नहीं था। इसलिए मैं देखता हूं कुछ लोग सुनने में आता, अरे महाराष्ट्री ऐसा नहीं करते, महाराष्ट्री ये नहीं करते। अरे महाराष्ट्री सब करते हैं, और आज नहीं करते तो कल करते थे, कल नहीं तो परसों किया होगा। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। तो पहली बात तो यदि आप आज मुक्त हैं तो आप कल बद्ध थे, इसीलिए किस बात का अभिमान। और फिर दूसरी बात, यदि आप आज मुक्त हैं भी ना, तो भी किसी की कृपा से ही हुए होंगे, अपने साधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। संतों गुरुजनों की कृपा से ही आपने प्रसाद पाया है। इसीलिए संतों और गुरुजनों के चरणों में नत हुए रहने में ही आपका मेरा हित है। साधक ही बने रहिए, सीखते रहिए। छूट मिलती है इससे कि भूल हो जाए तो उसके मार्जन की छूट मिलती है इससे। और भक्ति का मार्ग तो यही है भाई। संत बार बार कहते हैं, विनम्रता के आसन पर ही ये भक्ति भावना विराजमान होती है। ये भाव आपके जीवन में केवल बना न रहे, बढ़ता रहे। ये जो विनम्रता की भावना है, ये आपके जीवन में बनी न रहे, बढ़ती रहे, प्रतिक्षण वर्धमान रहे। क्योंकि आपको मुझे कहां तक आना है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तृणते नीच अपन पो कहे, तरु सम सहनशीलता हो। तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन, कीर्तनीय सदा हरि। आप चाहें भजन का सुख मिले, रस आए भजन में, उससे पूर्व कुछ आवश्यकता है। तृणादपि सुनीचेन, विनम्रता, और तरोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता। दो बात सेवक जी ने कही, तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सबको, और तृणत नीच अपन को कहे, और अमानिना मान देना, और प्रेम और सम्मान को बांटने की उदार भावना ये हो तो फिर भजन का रस आता है। नाम एक बात है, नाम की खुमारी दूसरी बात है। यदि ऐसा जीवन हो, फिर नाम की खुमारी प्रकट होती है। नाम अपना रस प्रकट करता है, भजन अपना वैभव प्रकट करता है। इसलिए बस ऐसे ही मस्तक झुकाकर, विकार से डरते हुए, अहंकार से डरते हुए, कभी भी ये भावना आपके उरंतर को दूषित न करने पाए। और इसकी एक ही विधि है। श्री उद्धव जी से कहा ना भगवान ने कि भाई गुण दोष में सम हो जाओ। उद्धव जी ने कहा ये बात नहीं हो सकती। गुण दोष से बना संसार है, गुण दोष से बना शरीर है, और आपको मिलने से पहले तो अंतर्मन भी गुण दोष से भरा ही है, तो हम कैसे गुण दोष में सम हो जाएं? बोलिए ये तो आप अपने स्तर की बात कर रहे हैं, हमारे स्तर की बात करिए। उद्धव जी ने कहा हम तो गुण भी देखेंगे, दोष भी देखेंगे। भगवान हंस दिए, बोले ठीक है, फिर गुण दूसरे का देखना, दोष अपना देखना। अगर गुण दोष दोनों ही देखना हो और गुण दोष देखे बिना काम न चलता हो, फिर एक विधि भगवान बताते हैं, फिर गुण दूसरे का देखना, दोष अपना देखना। और मुझे तो लगता है भाई, जीवन को सुंदर बनाने की यही विधि है। यत्र तत्र गुण दर्शन करते हुए अपने दोष का मार्जन करते रहिए। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है, कि अंततः ये जीवन भगवत चरणारविंद में निवेदन करने योग्य हो जाए। आगे कहते हैं, कहां जु नौका कर परे, भक्ति विमल रस सार। कहां जु नौका कर परे, भक्ति विमल रस सार। तिहि पर भक्तन कृपा बल, चढ़त सुलभ हुए पार। तिहि पर भक्तन कृपा बल, चढ़त सुलभ होए पार। अब कोई कहे कि भाई आपने तो बड़ा डरा धमका दिया हमें, ऐसी प्रबल भगवान की माया, ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, तो हम कहां जाएंगे? तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, प्रभु की कृपा का दर्शन करिए। तहां जो नौका कर परे, इस दुस्तर भव सिंधु से पार जाने के लिए प्रभु ने एक नौका बना कर दी है। और केवल नौका ही बनाकर नहीं दी, भगवान कह रहे पहले तो मैंने ये सत्संग रूपी नौका दे दी है,
और फिर सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस नौका को अपनी ओर लाने के लिए मैंने कृपा की बयार भी चला दी है। ऐसा नहीं केवल नौका बना दी, अब करो परिश्रम। नौका दी, फिर सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, फिर मैंने अपनी कृपा की बयार चला दी, और फिर करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, और फिर संत और सदगुरु रूपी मैंने केवट भी दे दिया है। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारे श्री नागरीदास जी कहते हैं ना, बिलसिए खसम को कमायो। पति बड़ा संपन्न हो, फिर पत्नी को परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। नागरीदास जी कह रहे बिलसिए खसम को कमायो। इन संतों ने खूब कमा दिया है, अब तो केवल इसका आस्वादन करिए। और वस्तुतः ऐसा ही है भाई, मैं तो बहुत विचार करता हूं इस बात का। आपको मुझे तो कुछ भी परिश्रम नहीं करना, सीधा सीधा भक्ति सिद्धांत परोस दिया संतों ने आपको। मुझे वेद शास्त्रों का मंथन करके सीधा सीधा भक्ति सिद्धांत आपको मुझे परोस दिया। अब तो केवल इस रस का पान करना है। तो भगवान ने कहा कि पहले मैंने सत्संग की नौका दे दी, फिर अपनी कृपा की बयार भी चला दी जो मुझ तक लेकर आती है। अगर आप कभी नौका में बैठे हो, तो आपको उत्तर दिशा में जाना हो और उसी ओर की पवन बहती हो, तो बड़ी सहजता से नौका अपने आप उस ओर चलती है, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। और फिर भगवान कह रहे हैं कि सदगुरु रूपी खेवट भी दे दिया मैंने। केवल 2 वस्तु की आवश्यकता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावान होकर। और श्रद्धावान कैसे होगा और अंतर, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, सतत प्रभु की कृपा का दर्शन करिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं जीवन में, तो प्रभु की कृपा का दर्शन करिए। और प्रभु की कृपा का दर्शन करना कहां से आरंभ करिए? ये जो माला लेकर बैठते हो, ये जो सत्संग में आकर बैठते हो, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करते हो, ये जो थोड़ी घनी सेवा आपके मेरे हाथ से ठाकुर जी ले लेते हैं, यहीं से कृपा का दर्शन करिए। प्रभु की कृपा का दर्शन करोगे, श्रद्धा बलवती होगी। यही श्रद्धा संतों के चरणों में, यही श्रद्धा आपको संतों के द्वारा भगवत विश्वास की दैवी संपत्ति का अधिकारी बना देगी। गुरु देता है, भरोसा देता है, गुरु विश्वास देता है प्रभु का, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद तो फिर जीव निर्भय है। जिसे प्रभु का भरोसा है, जब हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी ने जाम्बवान और अंगद आदि सब अपने संगी साथियों से कहा, बोले मैं ये गया और ये आया, आप लोग उत्सव मनाने की तैयारी करिए। अंगद जी ने कहा, पवन पुत्र अभी तो आप गए नहीं, देखिए सामने 100 योजन का समुद्र और उस दुर्धर्ष रावण की वो दुर्जय नगरी, और आपको खबर नहीं कि कहां छिपाकर उसने माता जानकी को रखा होगा। अभी तो आप गए नहीं और आप कह रहे कि मैं ये गया और ये आया। हनुमान जी क्या कहते हैं, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोग। हनुमान जी ने कहा मेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। क्या है? प्रभु के चरणों का अटूट विश्वास। एक और घटना घटती है, मुझे बड़ी प्रिय है। अंगद पांव जमाते हैं और कितनी बड़ी बात, वो बाली पुत्र कहता है, स कहीं जो 60 को मम पद टारी, फिर राम सीता मैं हार। बोले मैं कहता हूं हम बाहर से ही लौट जाएंगे, कोई मेरा पांव हटा दे। कहते जब अंगद जी आए ना, थोड़ा डांटा हनुमान जी ने, ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली थी आपने? आप जानते नहीं उस सभा में देवताओं के पसीने छुड़ा देने वाला इंद्र जीत और कैलाशपति को कैलाश समेत उठा देने वाला रावण बैठा था, उनकी सभा में आपने ऐसी प्रतिज्ञा की।
तो अंगद जी कहते हैं मेरे बाली का पुत्र परास्त हो सकता है, पर श्री राम के दूत को त्रिलोकी में कोई परास्त नहीं कर सकता। मैंने अपने बल पर नहीं, मैंने प्रभु के चरणों के बल पर यह बात कही। तो प्रभु की कृपा का दर्शन आपकी श्रद्धा को बलवती करेगा। ये श्रद्धा, यही श्रद्धा जब संत सदगुरु के चरणों में आप निवेदन करेंगे तो वो एक दिन प्रसन्न होकर आपको भगवत विश्वास की संपत्ति प्रदान कर देगा। और गुरु यही सबसे बड़ा दान देता है। अभी मैंने आपको निवेदन किया ना, श्रीमद् भागवत का वाक्य है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ। सबसे बड़ा दान क्या है? जीवा भय प्रदानस्य, किसी को निर्भय कर दीजिए, ये सबसे बड़ा दान है। और संत देता है, ये निर्भयता देता है। कैसे संभाल लेता है गुरु का शब्द, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। कैसे गुरु का शब्द संभाल लेता है। बड़ी सुंदर बात वाणी कहती है, औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म शरण।